प्रातः क्लास चल रहा था 8/10/1967। रविवार को पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी कि हम आत्मा परम धाम के रहने वाले हैं। अभी यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। ये समझना चाहिए बच्चों को कि हम आत्मा कोई यहाँ नारकीय दुनिया के रहने वाले नहीं हैं। हम तो परम धाम में रहते हैं। परम कब कहा जाए? अंग्रेजी में तो साफ साफ कहते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। तो यहाँ परम किसे कहा जाए? इसे नरक की दुनिया को तो गुड भी नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं। स्वर्ग की दुनिया को गुड कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। लेकिन वहां भी नीचे गिरते हैं कि नहीं? है। हाँ, पार्ट बजाते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। तो उससे ऊंची दुनिया कौन सी हुई? है परम धाम, जहां सभी सामान्य आत्माएं निवास करती हैं। तो उनके लिए वही परम धाम है। क्या और कोई है? उनके लिए जो आत्माएं ऐसी दुनिया में पार्ट बजाने आती हैं जहां उनको गिरना ही गिरना है? या तो बीज रूप आत्माओं की तरह, रुद्रमाला के मणकों की तरह ऊपर भी उठना है? नहीं, उनको तो नीचे गिरना ही गिरना है। और तुम रहते हो परम धाम में। परम माने जिससे ऊंचा कोई धाम होता ही नहीं। और बाप भी कहाँ आए हैं? नरक में आए हैं। कहने को तो नरक में आए, तुम बच्चे समझते हो नरक की दुनिया में आए, लेकिन वो बुद्धि से नरक में रहते हैं? बुद्धि से तो नहीं रहते। तो कहाँ के वासी हुए? है परम धाम के वासी हुए ना। इसलिए कहते हैं है कि मेरी रचना दो प्रकार की है। उसे कहते हैं प्रकृति प्रकृष्ट कृति। कैसी? एक ऐसी प्रकृति जो परे ते परे स्टेज की रहने वाली। परे ते परे स्टेज माने है? परे ते परे स्टेज का मतलब यह है कि वो चैतन्य आत्माओं के बीच में ऐसी चैतन्य आत्मा है कि परे की स्टेज में रहती है माना सदा काल रहती है? नहीं है, रहती है। इसलिए उसको कहते हैं परा प्रकृति। और उसके मुकाबले एक दूसरी प्रकृति है जिसे थोड़ी नीचा कहें, क्योंकि वो जड़ रूप है, जड़त्वमयी बुद्धि है। तो यहां तुम जानते हो कि हम तो अभी तो पराये देश में हैं। कहाँ हैं? पराया माने जड़ प्रकृति को क्या कहेंगे? पराया या स्व की स्टेज पराई। तो ये पराया देश है ना। अभी सुना, रावण का देश और राम का। यानी क्या कहेंगे? है राम का देश क्या कहेंगे? माता पिता का देश, या माता पिता तो प्रवृत्ति मार्ग के हो गए, या निवृत्ति मार्ग वालों का देश है? यहाँ रहे पड़े हैं, यहाँ
रावण का देश है, निवृत्ति मार्ग का देश है या प्रवृत्ति मार्ग का देश है? कहेंगे निवृत्ति मार्ग का देश है। और तुम राम का यानी माता पिता के देश के, माता पिता के देश से राम कहीं क्यों कह दिया? मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। फिर राम के साथ माने वो चैतन्य आत्मा जिसे परा प्रकृति का बीज रूप कहा, तो वो क्या हो गई? वो माता हुई या पिता हुई? मेरे मुकाबले, शिव के मुकाबले क्या कहेंगे? माता। तो तुम माता पिता के देश में कहेंगे शिव बाबा के देश में। शिव बाबा कहेंगे तो क्या कहेंगे? है शिव प्लस बाबा। नहीं तो शिव तो बाप ही है। फिर रचना में प्रवेश करते हैं, है तो कहेंगे शिव बाबा, ऐसे कहेंगे ना। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। क्यों? रावण को बाबा क्यों नहीं कहेंगे? है इसलिए नहीं कहेंगे कि वो देहभान कभी छोड़ता ही नहीं। और राम, जिसे राम नाम दिया है, वो आत्मा देहभान छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? छोड़ती है। तो रावण को बाबा नहीं कहेंगे, उनको बाबा कहेंगे ना बच्चे। किनको? है दूर कर दिया। उनको बाबा कहेंगे ना बच्चे, उनको, इनको नहीं। इनको माने किनको? ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देहभान है, छोड़ते नहीं। अगर स्थूल शरीर छूट जाए तो भी सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते। हाँ, तो बताया अभी वो महिमा बाबा की अलग है। वो महिमा उसको दूर क्यों कर दिया? क्योंकि अभी वो प्रैक्टिकल में पार्ट नहीं चल रहा है, वो अलग है। और 5 विकार रूपी रावण, उनकी कोई महिमा होती है क्या? है दुखदाई की महिमा होती है या सुखदाई की महिमा होती है? सुखदाई की महिमा होती है। तो दुखदाई की कोई महिमा करेगा? रावण की कोई महिमा करेगा? राम की महिमा करेगा। है अरे क्रोध की कोई महिमा करेगा? नहीं करेगा। लोभ की महिमा करेगा? मोह की करेगा? अरे देहभान की महिमा करेगा? है क्या? देहभान माने? देहभान माने क्या? क्या देहभान है? अगर ये देहभान है अहमदाबादी, कहां का वादी, कहां का रहने वाला? अहमदाबादी। ये अगर देहभान भरा हुआ है तो क्या कहेंगे कि जिसमें ये देहभान भरा हुआ है तो रावण के देश का वासी है या वहां का वासी है? कहां का वासी? जो अभी प्रत्यक्ष होने वाला है इस दुनिया में ही। तो कहेंगे देहभानवासी, देहभान की महिमा हुई। देहभान तो ये तो बड़ी बीमारी है। बड़ी माने क्यों? छोटी बीमारी होती है तो छोटी सी दवा दारू से ठीक हो जाती, और बड़ी बीमारी उसके लिए लंबा टाइम चाहिए कि थोड़े में ठीक हो जाएगी। हाँ, तो ये बीमार नंबरवार हैं इस दुनिया में। जो भी भोगी आत्माएं हैं वो नंबरवार बीमार हैं कि सब एक जैसी बीमार? नंबरवार। हाँ, तो बड़ी बीमारी किसकी है? इन भोगी आत्माओं के बीच में बड़े से बड़ी बीमारी किसी की होगी कि नहीं? किसकी है? हाँ, बड़े से बड़ी बीमारी है। बताया
अभी तुम समझ गए। ये देह भान अहंकार, काहे का अहंकार? देह का ही अहंकार होता है ना। आत्मा का तो अहंकार कहेंगे, क्यों? आत्मा का अहंकार क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो अति सूक्ष्म है, और देह रावण तो लंबा चौड़ा दिखाया जाता है। तो अभी तुम समझ गए हो है? अभी हम क्या बनेंगे? बने नहीं हो, क्या बनेंगे? देही अभिमानी बनेंगे। तो हमको कोई बीमारी नहीं लगेगी जब क्या बनेंगे? देही। देही माने देह, और देही देह को धारण करने वाली देही। तो कोई आत्मा ऐसी है जो देह को धारण नहीं करती है? हाँ, एक शिव ही है जो देह में प्रवेश भी करता है, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश भी करता है, फिर भी उसमें लगाव, अटैचमेंट नहीं रखता, अनासक्त रहता है। तो बताया ये देह अभिमान की बीमारी बहुत बुरी है। फिर हमें पता है कि हमारे में कोई बीमारी नहीं लगेगी जब देह की याद खत्म हो जाए। किसकी याद रह जाए? आत्मा की याद रह जाए, आत्मा के बाप की याद रह जाए। फिर क्या होगा? फिर तो हम विश्व का मालिक बन जाएगा। क्या? विश्व का मालिक बन जाएगा माना है? विश्व माने क्या? विश्व माने क्या क्या आ जाता है विश्व में? विश्व धर्म सारे ही आ जाते हैं। कहते हैं ना विश्वनाथ। विश्वनाथ माने सारे विश्व की नाक में नाथ डाल दी तो कहा गया विश्वनाथ। तो ये तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि अभी और जो कुछ मनुष्य बाहर वाले इतने हैं उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है। क्या बात नहीं है? कि जब तक देह की या देहधारियों की या देह के संबंधियों की, देह के पदार्थों की याद आती है, तब तक हम विश्व के मालिक नहीं बन सकते। क्योंकि तुमको आकर के टीचर ने या कहो ज्ञान सूर्य ने, तो उसने आकर के तुमको पढ़ाया है। कब पढ़ाया है? पढ़ाया है माना पास्ट की बात हुई, वर्तमान की हुई या फ्यूचर की हुई? पढ़ाया है। पास्ट की बात कब पढ़ाया है? कब पढ़ाया? अरे भूल गए है? यज्ञ के आदि में पढ़ाया। अच्छा, जब पढ़ाया तो बन गए होगे विश्व के मालिक तो है? तो नहीं बने तो पढ़ाया क्या? लुकट है? अरे यही भूल गए कब पढ़ाया था है? कल पहले पढ़ाया था। अरे कुंभकर्ण तो पूरा जाग गया है। हाँ, कहते हैं कुंभकर्ण एक दिन के लिए जागता था, सोने की लंका बना के जाता था है, और राक्षस लोहे की और मिट्टी और पत्थर की लंका बना देते थे। हाँ, तो आकर के तुमको पढ़ाया। कब पढ़ाया? कल पूर्व में पढ़ाया। तो तुमको पढ़ाया तो अभी फिर तुम यहां बैठे हो ना। हाँ? क्या होता है?
कल्प पूर्व में पढ़ाया था तो अभी भी बैठे। जिनको कल्प पूर्व में नहीं पढ़ाया था सन्मुख, वो अभी बैठे हैं? नहीं बैठे। तो जब बैठे हो तो तुम जानते हो कि बाबा, शिव बाबा अभी आकर के हमारी आत्माओं को पढ़ाएंगे। अरे अभी फिर फ्यूचर में डाल दिया। पास्ट में पढ़ाया था, अभी फिर फ्यूचर में डाल दिया पढ़ाएंगे। अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना विश्व के मालिक बन रहे हैं 80 साल से। है ये क्या बात है? पढ़ा रहे हैं कि नहीं? पढ़ाएंगे। अरे इतने सत्संग किए, 69 के बाद पार्ट खुलेगा। 69 के बाद, 69 के बाद, 69 के बाद, 69 के बाद का पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 2069। अरे ये क्या लिख दिया? 1969 के बाद पार्ट खुलेगा भविष्य में। है 1969 के बाद खुलेगा। अरे 1969 अब कब आएगा? ये तो अगले कल्प में आएगा या इसी कल्प में आएगा? है क्या कह रहे, समझ रहे? ये 1969 का क्या मतलब हुआ? 69, 67। हाँ मुरली तो 67 की है, लेकिन मुरली जो 67 की है तब सुनाई गई या समझाई गई? है सुनाई गई, समझाई तो नहीं गई। डिटेल तो नहीं समझाया है। जिसको वो संस्कृत की गीता में भी बोला हुआ है, सांख्य। सांख्य माने है, सांख्य माने संपूर्ण आख्या। आख्या माने एक्सप्लेनेशन है। तो इतने सत्संग किए, अभी वहां कई ऐसी कोई बात निकली है क्या कि बाबा आए करके हमको पढ़ाएंगे? अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? बाबा आए कर, बाप नहीं, क्या बोला? बाबा आए करके हमको पढ़ाएंगे। पढ़ाई पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? पढ़ा रहे। अच्छा पूरी नहीं पढ़ा रहे, अच्छी तरह से दिल लगा के नहीं पढ़ा रहे। पूरी पावर से पढ़ा रहे हैं कि ऐसे थोड़ा थोड़ा पावर लगाई देते हैं कभी, है जैसी बच्चों की स्टेज देखते हैं ऐसी पावर लगाई देते हैं। है हाँ पढ़ाएंगे। अच्छा फिर क्या पढ़ाएंगे? ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे है जो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे? यथा राजा तथा प्रजा। माने प्रजा किसको कहा जाए? प्र माने प्रकृष्ट रूप से, जा माने जिनका जन्म हो। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे शिव बाबा के हैं, वो सब प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाले कैसे बच्चे होंगे? जैसा हमारा बाप विश्व का मालिक, वैसे हम भी विश्व के मालिक। आज की गवर्नमेंट की तरह तो नहीं। तो बाबा आकर के हमको पढ़ाएंगे, हमको आकर के राजयोग सिखाएंगे। अर्थात हम राजयोग सिखाएंगे, अर्थात हम राजाई पाएंगे। क्या राजयोगी का मतलब क्या है? राजयोगी का मतलब, राजयोगी क्या चीज है? राजयोगी की, राजयोग की पढ़ाई पढ़ी तो कहेंगे कौन सी ताकत आ गई है? उसको क्या कहते हैं? कोई को भी कंट्रोल कर लेना।
कौन सी शक्ति है? राजाई की शक्ति। राजाई की शक्ति तो ठीक है, वो कहते हैं वशीकरण की शक्ति। ये वशीकरण की पढ़ाई अभी नहीं पढ़ाए रहे हैं, अभी नहीं पढ़ाए। जब वशीकरण की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो तुम बच्चे बस अभी अभी संकल्प किया और जिसको चाहा उसी को बस में कर लिया। वाह भाई। तो बताया क्या पढ़ाएंगे? तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो राजाई पढ़ाने वाला चाहिए ना? क्या पढ़ाने वाला? राजाई पढ़ाने वाला चाहिए ना? राजाई पढ़ाने वाला चाहिए। राजाई, अच्छा, राजाई शब्द कैसे निकला? कौन सा गुण है? 3 गुण होते हैं, एक सत्व गुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण है। तो राजाई कौन से गुण से निकलती? रजोगुण से राजाई निकलती है। तो राजाई चाहिए। महाराजा बनाने वाला फिर तो महाराजा चाहिए कि सिर्फ राजाई चाहिए? बच्चों को कौन चाहिए? महाराजा। महाराजा माने एक छत्र सम्राट को कहते हैं महाराजा। उसके ऊपर कोई राजा राजा नहीं होता, महाराजा चाहिए। अच्छा, जैसे बैरिस्टर होते हैं तो उनको कौन पढ़ाता है? उनसे ज्यादा कोई होशियार होगा सो ही पढ़ाएगा ना। तो उनको बैरिस्टर ही पढ़ाता है, बैरिस्टर ही पढ़ाएंगे ना। है बालक को बैठ करके उनको बैरिस्टर पढ़ाएंगे। सर्जन को कौन पढ़ाएंगे? सर्जन को सर्जरी करना कौन सिखाएंगे? कोई बड़ा सर्जन होगा तो उनको सिखाएंगे, पढ़ाकर सिखाएंगे, बनाएंगे सर्जन। अभी जो डबल सिरताज बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है? डबल सिरताज। अभी डबल सिरताज बनाने वाला कहां से आएगा? है कहां से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाएगा? शिव अपने को डबल सिरताज कहें? डबल सिरताज बने कौन कौन सा ताज डबल? शिव बाबा को कहेंगे। शिव बाबा को कोई ताज है कि नहीं है? पवित्रता का तो ताज है नहीं है? पवित्रता का ताज तो कहेंगे। एवर प्योर है। कैसे? बिना शरीर में प्रवेश किए। कोई प्रूफ मांगेगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये तो कहेंगे कि परम पवित्र तो है एवर प्योर तो है। फिर दूसरा ताज कौन सा? जिम्मेवारी का ताज। तो जिम्मेवारी किस बात की? किस बात की जिम्मेवारी है? किस बात की जिम्मेवारी? विश्व की बादशाही संभालने की जिम्मेवारी। अच्छा, तो विश्व की बादशाही जो संभालेंगे तो सारे विश्व की सेवा भी तो करेंगे, है? नहीं करेंगे? सारे विश्व की सेवा करेंगे ना। हाँ, तो बताया वो फिर डबल सिरताज भी बनेंगे। हम जो डबल सिरताज
हम हैं तो नहीं अभी, है न पवित्रता का ताज है और न जिम्मेवारी का ताज है। अच्छा, जो कहा जाता है विश्वनाथ महादेव, उसको है लड्डू, उसको कहां से आ गया है? वो है तो आएगा, आने से का क्या मतलब हुआ, आएगा तो वो तो भविष्य की बात हो गई, अभी नहीं है ना, तभी तो। हाँ, तो अभी तो नहीं है ना, तो फिर सामने तो डबल सिरताज चाहिए। क्या पढ़ाने वाला कौन चाहिए? डबल सिरताज चाहिए। सर्जन को पढ़ाने वाला सर्जन चाहिए, बैरिस्टर को पढ़ाने वाला बैरिस्टर चाहिए। तो जिनको सिरताज मिलता है राजाओं को, उनको पढ़ाने वाला डबल सिरताज चाहिए, चाहिए ना। इसलिए डबल सिरताज बनने के कारण वो मनुष्यों ने क्या किया है? वो मनुष्यों ने क्या किया? वो डबल ताज कृष्ण को रख दिया है। उनको सर के चारों तरफ प्रभा का, रोशनी का, लाइट का ताज भी दिखाते हैं, पवित्रता का ताज, और फिर मुकुट सर के ऊपर वो भी लगा देते हैं। सो भी ये ताज किसको रख दिया है? राजा बड़ा आदमी बनता है, मैच्योर्ड हो जाता है तब बनता है, नौजवान हो जाता है तब बनता है, या छोटा बच्चा बनता है, और उन्होंने किसको लगाई दिया? छोटे बच्चे को ताज लगाई दिया। समझा ना? देखो शास्त्रों में कैसी बुद्धूपना कर दिया, बुद्धूपना कर दिया, होशियारी की है? क्या किया? हाँ, बुद्धूपना कर दिया। है कहां की यादगार? अभी की यादगार है। अभी कैसे यादगार है? अभी कोई भगत होंगे ना, तो भगत क्या करेंगे? भगतों ने वो देहधारी को, जो लगातार आत्मिक स्थिति में तो है नहीं है, पढ़ाई पढ़ने में जो बाप पढ़ाई पढ़ाने आए हैं देही अभिमानी बनने की, उस देह अभिमानी बनने की पूरी पढ़ाई पढ़ी, और पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फिर जो इसने पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी, बैरिस्ट्री का एग्जाम पास ही नहीं किया, सर्जन का एग्जाम पास ही नहीं किया, तो फिर वो पढ़ाने लायक बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो तो रंग हो गया। उसको अगर उसको समझ लिया तो क्या कहेंगे? उसको समझ लिया कि ये डबल सिरताज है, हमको ताजधारी बनाएगा, तो ये बच्चा बुद्धि का काम हुआ या बच्चे से पढ़ने वाली बात हुई या नहीं? बच्चे से पढ़ने वाली बात हुई। तो ये रंग हो गया बच्ची। 8-10-67 की प्रातः क्लास का दूसरा रविवार। तो उसको कहा ही जाता है रंग, और ये जो कहता है वो राइट। कौन कहता है? ये जो कहता है, ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये जो कहता है तो राइट कहता है, कहता है कि करता भी है। ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये जो कहता है, ब्रह्मा के लिए कहा, ब्रह्मा के मुख से ही तो कहता है, ब्रह्मा ही कहता है, कहेंगे कहता है तो राइट। तो बाप तुमको राइटियस बनाते हैं, ये नहीं बनाता राइटियस। राइटियस कौन बनाते हैं? राइटियस तुमको, इसमें जो बैठा हुआ बाप है वो तुमको राइटियस बनाते हैं, और माया फिर तुमको क्या कर देती है? बाप घड़ी घड़ी राइटियस बनाते हैं, और माया तुमको घड़ी घड़ी अनराइटियस, रंग बनाई देती है। तो बताओ अब ये बच्चा बुद्धि कैसे पढ़ाएगा? है बेसिक पढ़ाई में भी बच्चा बुद्धि, और एडवांस की पढ़ाई में भी बच्चा बुद्धि। जिसके द्वारा पढ़ाते हैं वो दोनों तरफ बच्चा बुद्धि या सालिम बुद्धि, क्या कहेंगे?
अरे क्या कहेंगे, हाँ बच्चे ही कहेंगे ना, बच्चे बुद्धि कैसे पढ़ाएगा। इसलिए कहा हाँ गा, भविष्य की बात बताई, पढ़ाएगा तो सारा मुझारा है। हाँ, और गीता में ही सारा मुझारा है ना। तो गीता में ही सारा मुझारा है। और अभी क्या कहेंगे गीता को, गीता ज्ञान कहेंगे कि उसको गीता ज्ञान को मक्खन कहेंगे, अमृत कहेंगे, क्या कहेंगे। अभी अमृत निकला या नहीं निकला, मंथन हुआ या नहीं हुआ। अरे भाई दही है, दूध है, उसको बिलोया जाता है, तो जब पूरा बिलोय लिया जाता है तब मक्खन निकलता है कि बीच में निकल पड़ता है? हाँ, मंथन चल रहा है। अच्छा, तो अभी हुआ तो नहीं ना, जब हुआ ही नहीं तो मक्खन निकल आएगा नहीं। जैसे पूड़ी होती है ना, है कढ़ाई में डाली जाती है तो नीचे बैठ जाती, तो क्या गरम गरम घी में तेल में डाली गई तो डालने मात्र से ही क्या पक गई। हाँ, पकने में टाइम लगता है ना। हाँ, तो बच्चे 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 कहते जा रहे हैं, तो बच्चे ही होंगे ना, बच्चा बुद्धि होंगे और क्या होंगे, क्या होंगे कि सालम बुद्धि बच्चे। तो गीता है वो, उसको कहा जाएगा है, उसको कहा जाएगा कलयुगी गीता। क्या कलयुगी गीता माने है, कलह क्लेश होगा कराने वाली गीता रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि वो कलयुगी बनाती है वो कलयुगी बनाती है गीता, और बाप आकर के तुमको उस गीता से सतयुगी बनाते हैं। उस गीता का नाम क्या दिया है, जो कलयुगी कलह क्लेश कला कराने वाली गीता है वो तो झूठी गीता हो गई, और जो कलह क्लेश को खलास कर देती है झूठ खंड को, पाप के युग को खलास कर देती है और सत्य के युग को बनाती है, उसको कहेंगे सच्ची गीता, और कोई नाम नहीं देंगे। है अरे तुमको तो याद होनी चाहिए ना, सच्ची गीता का नाम कुछ भी नहीं है। अरे सच्ची गीता का नाम ही नहीं मालूम है, सच्ची गीता हाँ वैजंती, वो तो माला हो गई संगठन की यादगार, वैजंती माला ना, माला माने संगठन। हाँ, अरे तो माला में भी कोई सबसे ऊपर का गुरिया होगा ना, और राइटियस होगा कि लेफ्टिस्ट। हाँ, माला में चाहे रुद्र माला हो चाहे विजय माला हो, ऊपर के मणके हो तो भी दो तरह के होंगे, एक राइटियस एक लेफ्टिस्ट। हाँ, तो जो राइटियस मणका है उसको क्या कहेंगे, लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहते हैं ना। हाँ, लक्ष्मी विजय दिलाने वाली, और जो लेफ्ट में होगी वो विजय दिलाती कि हार खिलाई देती। हाँ, हाँ दोनों। हाँ, क्या खिलाती, हाँ वो हार खिलाई देती। इसलिए कहा कि दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, लेकिन जब दोनों मिलती हैं तब तुम विश्व के बादशाह बनते हो। क्या दोनों मिलेंगी नहीं तो उनको न वैष्णवी कहेंगे, न विष्णु देवता बनेगा, और न महाविष्णु कहा जाएगा, और न पक्का ब्राह्मण कहा जाएगा, ब्राह्मण भी नहीं कहा जाएगा। कैसा ब्राह्मण, एक तो साधारण रूप से कहते हैं ब्राह्मण, और एक होते हैं महाब्राह्मण। महाब्राह्मण माने हाँ, मर जाते हैं ना कोई तो उनका जो कुछ भी बचा बचाया होता है सारा
कपड़ा लित्ता, चारपाई आरपाई सब दे देते हैं, सब ऐसो आराम की सारी चीजें सब दे देते हैं। तो यहाँ कौन से मरने की बात है? यहाँ तो देहभान से मरने की बात है। तो बताया बाप तुमको राइटियस बनाते हैं इस सच्ची गीता से, सत्युगी बना देते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि बाप जरूर कल्प के संगम युग ये आया होगा। है काहे के संगम युग? 2 युगों के संगम युग ये नहीं बताया क्या? कल्प के संगम युग। कल्प के संगम युग माने अभी नया कल्प शुरू हुआ नहीं, पुराना चल रहा है कि नया चल रहा है? पुराना चल रहा है। अच्छा, तो 2 कल्पों के बीच में जो संगम होता है उसमें आया होगा। तो उस संगम का ड्यूरेशन क्या होगा? बड़े से बड़ा ड्यूरेशन बताओ और छोटे से छोटा ड्यूरेशन बताओ। अच्छा, 2 कल्पों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो 100 साल। छोटे से छोटा? ज्यादा छोटे में ज्यादा ताकत होती है कि बड़े में ज्यादा ताकत होती है? छोटे में ज्यादा। तो छोटे से छोटा ड्यूरेशन बताओ। है 2 कल्पों के बीच में है जो टाइम है उसका छोटे से छोटा ड्यूरेशन कितना हुआ? 1 सेकेंड। तो वो ज्यादा पावरफुल हुआ। तो जो आए करके बादशाही स्थापना होगी, 2 कल्पों के बीच में जो संगम होगा सूक्ष्म ते सूक्ष्म अति पावरफुल। जैसे एटम को तोड़ते हैं ना, तो तोड़ते जाते जितना तोड़ेंगे उतना जास्ती पावरफुल चीज तैयार होती है। हाँ, देखो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ज्यादा पावरफुल आत्मा हो गई कि कमजोर हो गई? ज्यादा पावरफुल। और फिर जब सूक्ष्म शरीर भी छोड़ेंगे तो और भी पावरफुल। तो बताया मनुष्य भूलें कहां जास्ती करते हैं, है? कहां जास्ती भूलें करते हैं? है? अरे कलयुग में अंत में बहुत भूलें होती हैं ना। हाँ, तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद ये सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सतयुग के है, लास्ट सतयुग के नहीं, मध्य सतयुग के नहीं, ये आदि सतयुग के आदि लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी उनको पता नहीं पड़ता है क्या? क्यों नहीं पता पड़ता? आदि के लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं पता पड़ता? क्योंकि वो आत्मा वो आदि पीरियड में आई ही नहीं बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने के लिए। और तुम बच्चे तो बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो उनको पता नहीं पड़ता है। तो क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? उनको पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, मूर्ख बुद्धि कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, कहेंगे। और उनकी शूटिंग कौन करता? उन पत्थर बुद्धियों की रिहर्सल कौन करता है यहाँ? हाँ, अभी बीज रूप आत्मा रिहर्सल कर रही है कि नहीं? अरे कर रही है कि नहीं कर रही? अरे डबल सिर ताज से पढ़ाई पढ़ रहे हो या जैसे दुनिया में सिंगल ताज वाले राजा होते हैं या भक्ति मार्ग वाले होते हैं, वो तो फिर कृष्ण की छोटी सी मूर्ति बनाते हैं बच्चे की, उसको डबल ताज रख देते हैं। तो संगम की शूटिंग में भी
शूटिंग करने वाले मूर्ख बुद्धि, और वो 2500 वर्ष का जो भक्ति मार्ग चलता है उसमें भी मूर्ख बुद्धि। तो बड़े मूर्ख बुद्धि कौन हुए? अभी हुए। तो वेद का बाप आकर के समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि तुम बच्चे देखो कितना माया ने तुमको मूर्ख बुद्धि बनाई दी है। कौन सी माया ने मूर्ख बुद्धि बनाई दी है? अरे कौन सी माया ने मूर्ख बुद्धि बनाई दी है? अरे जो प्रकृति है वो प्रकृति माया से प्रभावित होती है या नहीं होती है? हाँ, माया तो बेटी है, और प्रकृति तो मेरी पहली पहली कृति है, मेरी पहली पहली रचना है ना। हाँ, लेकिन मेरी कंबाइंड रचना है। क्या? वो रथ भी है और रथ का रथी भी है। कौन? अर्जुन कहो, है प्रजापिता ब्रह्मा कहो, परम ब्रह्म कहो, क्या कहें, है बल पुरुष तन में आता हूं, लेकिन अपना काम निकालने के लिए मेरा काम कब पूरा होगा? पुरुष ही बना रहेगा, दुर्योधन दुशासन ही बना रहेगा तो पूरा होगा, या परम ब्रह्म बने माताएं जितनी दुनिया में हैं, सहन शक्ति का पाठ बजाने वाली, उन माताओं के बीच में सबसे जास्ती सहनशील बने, तब मेरा काम बनेगा। है सृष्टि का संचालन किसके द्वारा होगा? सृष्टि की असली पैदाइश किसके द्वारा होगी? कौन से ब्रह्मा के द्वारा? है? कहेंगे जितने ब्रह्मा नामधारी हैं, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले, उनमें जो परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी हो, नीचे को मुख, नीचे को आंखें गिरे ही नहीं, डूबे ही नहीं, नीचे को माने देहधारी कहाँ रहते हैं? नीचे दुनिया में रहते हैं। और फरिश्ता कहाँ रहते हैं? ऊपर की दुनिया में रहते हैं। और देवात्माएं भी स्वर्ग कहाँ? कहते हैं ऊपर, ऊंची स्टेज में। तो देखो, जो मूर्ख बुद्धि होते हैं उनको धनवान कहेंगे। स्थूल धन की तो यहां बात ही नहीं। कौन से धन की बात? ज्ञान धन की बात। क्यों नहीं कहेंगे धनवान? है मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। क्या? मूर्ख को विरंच माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा नामधारियों में भी ऊंचे ते ऊंचा विरंच माने परम ब्रह्म ही क्यों न मिल जाए, फिर भी वो चेतते नहीं है। क्या चेतना है? क्या करना है? धनवान थोड़े ही कहेंगे। मूर्ख बुद्धि तो फिर वो तो दिवाला मारेंगे ना। है अरे बच्चा मूर्ख बुद्धि हो तो उसको ज्यादा धन देने से फायदा है? नहीं फायदा। क्यों? अरे इतना धन दे दो जो खर्च करता रहे वो खूटे ही नहीं। कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। माने पुत्र अगर सुपुत्र है, अच्छा है, तो धन इकट्ठा करने की दरकार ही नहीं। थोड़ा सा दे दिया है बेसिक नॉलेज, उस बेसिक नॉलेज को ही वो इतना मंथन कर करके, इतना कमाई कमा के बढ़ा देगा कि वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां खाती रहे। और कुपुत्र है तो कितना भी उसे दे जाओ, वो सारा जुए में, जैसे पांडवों ने क्या किया, बीवी बाल बच्चे और सारा धन संपत्ति राजपाट सब लुटाई दिया। तो कितना तुमको मूर्ख बुद्धि बनाई दी। मूर्ख बुद्धि तो धनवान होंगे ही नहीं, दिवाला मारेंगे। तो देखो तुम कितने मूर्ख बुद्धि बन गए हो। है क्यों? है क्यों मूर्ख बुद्धि बन गए?
सच सच दिवाला मार दिया। किस बात का दिवाला मार दिया? किस चीज का दिवाला मार दिया? तन से, मन से, धन से, समय से दिवाला मार दिया है? इनमें से कोई चीज से दिवाला मार दिया है कि सभी ताकत से, सभी चीजों से दिवाला मार दिया? सभी चीजों से दिवाला मार दिया। क्यों? मन से कैसे? मन में अगर बिंदु आत्मा की याद नहीं आती है तो संघर्ष चलता है या नहीं चलता है? टेंशन आता है या नहीं आता है? हाँ, तो जब टेंशन चलता रहेगा तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा, तो दिवाला मारा कि नहीं? हाँ, दिवाला मार देते। तो देखो, इतना धनवान तुमको बनाता हूं, तो जब तुम बैठते हो तो बाप आते हैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तो तुमको तो ये बुद्धि में बैठता है ना फिर लगाई दिया। तुमको तो ये बुद्धि में बैठता है ना, और तो कोई सत्संगों में बैठने वालों को ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी, और तुम्हारे में तो बैठता है ना। पूछा, बैठता है? कि अभी भी मेंटल टेंशन में आते रहते हो? आते रहते हो, तो बैठा नहीं? बैठा है। और सत्संगों में कोई बाबा दूर देश का रहने वाला नहीं आता है? नहीं आया, देश पर आए, हमको आकर के पढ़ाते हो, राजयोग सिखलाते हो? नहीं, यहां तो तुमको दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अब मुझे तो डबल सिर ताज नहीं है। क्या क्या कहते हैं? कौन बाप कहते हैं? कौन बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मुझे तो डबल सिर ताज नहीं है। नहीं है ना? नहीं है कोई? अरे कोई है या नहीं है? है भी नहीं कोई, और मेरे को भी डबल सिर ताज नहीं है, तो फिर बनाएगा कौन? सर्जन सर्जन बनाएगा, वकील वकील बनाएगा, हाँ हाँ, बेताज बादशाह बनाएगा। कौन है अभी? है कोई? अब बाबा पूछ रहे हैं, है अभी कोई? है? पूछा, है कोई? अरे कौन? है? कौन है? क्या लिखा? नारायण है, वो कागज में खड़ा है। कागज में नारायण खड़ा है। नारायण का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या है शब्दों का? लिखो तो दिया, नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। किसको कहेंगे नारायण? जिसका घर कहाँ हो, कहाँ रहता हो है? अरे कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने तालाब बनाई दिया, नेपाल में एक तालाब बनाया, और उसमें नारायण जी, विष्णु जी महाराज आराम से बैठे, पड़े पड़े सैया पे आराम कर रहे हैं। अब बताओ, मुझे तो डबल से ताज है नहीं। मुझे ताज है क्या? ताज माने क्या बताया है? एक तो पवित्रता का ताज, और दूसरा जिम्मेवारी। काहे की जिम्मेवारी? काहे की जिम्मेवारी? पावन बनाने की जिम्मेवारी। पहले खुद तो बने, पहले तब जिम्मेवारी दूसरों को। जिम्मेवारी किस बात की?
पावन बनाना पहले शुरू हो जाए, जिम्मेवारी पहले ले लो, ये बड़ी अच्छी बात है। कृष्ण कन्हैया ने 16,000 को पावन बनाया ना, है? हाँ, तो पावन बनाने की जिम्मेवारी बड़ी बढ़िया है, बड़ा माल मिलता है। है ना? फटाक से लिख दिया, पावन बनाने की जिम्मेवारी हमने ली है। कौन सी जिम्मेवारी है? विश्व का कल्याण। कैसे होगा विश्व का कल्याण? कैसे होगा विश्व का कल्याण? है? फिर विश्व की बादशाही से कल्याण होगा। हाँ, फिर कहते नहीं है? मन के मौन से रंगत नहीं निकलेगी। अच्छा, वो भी निकलेगी, पता नहीं कब मौन रहेंगे, है? हाँ, कोई न कोई पीछे पड़ जाता है बातचीत करने के लिए, तो क्या करेंगे माता जी? हाँ, कोई घर वाले आ जाते हैं बात करने के लिए, तो बात नहीं करेंगे, है? करेंगे कि नहीं? हाँ, मन में मौन रहेंगे, ऊपर से खूब बकते रहे, चिल्लाते रहे, कोई हर्जा नहीं, कीर्तन करते रहो, मुल्ला जी की तरह बांग लगाते रहो, है? जो मंदिरों में वो झांझ बजाते हैं ना, चिल्लाते हैं, जोर जोर चिल्लाते रहो, तो कोई हर्जा नहीं, मन का मौन बना रहेगा, है? अरे, मन का मौन बना रहेगा, फिर कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से बहिर्मुखी होकर के बाहर का धंधा करते रहेंगे। ये इंद्रियां है ना, बाहर की ओर जा रही हैं कि अंदर की ओर? हाँ, वो बाहर की ओर का काम करते रहेंगे, तो अंदर मन में मौन रहेंगे? फिर कैसे कह दिया मन का मौन रहेंगे? अरे, जिम्मेवारी किस बात की मिली है? बाप ने बच्चों को जिम्मेवारी दी है, ये जिम्मेवारी का काम करो। जो जितना करेंगे, कहेंगे बादशाही की जिम्मेवारी दी है, बादशाही करेंगे, पहले याद करेंगे। अच्छा, याद भी कब आएगी? पहला पूरा पक्का निश्चय बैठा होगा, तब याद अच्छी आएगी। पवित्रता धारण करेंगे, पवित्रता धारण करेंगे, पवित्रता याद से आएगी। बहुतों की याद करने से अपवित्र बने, बहुतों का संग किया इंद्रियों से तो अपवित्र बने, तो इंद्रियों से संग किया तो वो याद आई बहुतों की, है ना? तो अब क्या करेंगे जो याद बहुत आए? पंक्चुअल रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे। अच्छा, वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे भी हैं जो 80 साल से पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उससे काम हो गया, हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर कौन सी जिम्मेवारी लेंगे? अरे, आत्मा समझ, अभी 80 साल से आत्मा नहीं समझ रहे हैं। आत्मा तो समझ रहे हैं ना 80 साल से। बाप की, अरे खुद को प्रत्यक्ष हो गया है, प्रत्यक्षता दूसरों को ही करेंगे। खुद को प्रत्यक्ष हो गया, शुभ भावना शुभ कामना करेंगे। अच्छा, शुभ भावना और शुभ कामना भी कब पैदा होती है? ऋषि मुनियों ने तो इतनी पढ़ाइयां पढ़ाई है, इतने शास्त्र लिखे, और सभी शास्त्रों में, गीता में तो खास शुभ भावना के लिए ही बोला गया। आधा कल्प हो गया, और ब्रह्मा बाबा ने भी यही बात बताई कि शुभ भावना रखनी है, किसी के प्रति कुभावना प्रत्यक्ष हुई ब्रह्मा बाबा से, है? ब्राह्मण बच्चों को तो प्रत्यक्ष नहीं हुई। तो फिर जिम्मेवारी क्या लेनी है?
अरे अमृत कब बनेगा? गीता ज्ञान। हाँ, अमृत तब बनेगा, तब फायदा होगा, तब अमर देवता बनेंगे अमृत पान करके, जब मंथन करेंगे। क्या करेंगे? किस चीज का मंथन करेंगे? है, किस चीज का मंथन करेंगे? अरे ज्ञान सूर्य का लिख दो, ज्ञान सूर्य का मंथन करेंगे, जल बन के खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। है, गीता ज्ञान का मंथन करेंगे। गीता ज्ञान, ज्ञान सूर्य ने सुनाया ब्रह्मा के मुख से। कितने साल हो गए? गीता ज्ञान का मंथन करेंगे। है, अब करना शुरू करेंगे। बाप कहते हैं मुझे डबल लाइट नहीं है। है, अच्छा, मुझे लाइट का ताज है या रतन जड़ित ताज है? कौन सा ताज है? बिंदु निराकार को ज्ञान की लाइट का ताज है। और रतन जड़ित, 9 रतन होते हैं ना, वो 9 रतन मेरे ताज में जड़ गए हैं। उनमें एक तो पुखराज है, उसको निकाल दो, वो तो वैल्यूलेस होता है। तो 8 रतन मैंने अपने सर के ऊपर धारण कर लिए। अरे धारण कर लिए? अभी नहीं धारण। कैसे धारण करेंगे? बिंदी के ऊपर 8 रतन धर देंगे, रख देंगे। है, हाँ, कैसे कैसे धारण करेगा? अरे अरे 8 रतन का जो मिसाल है, वो उदाहरण किसके साथ दिया जाता है? जड़ रत्नों के साथ दिया जाता है या चैतन्य रत्नों के साथ दिया जाता है? उनको जिम्मेवारी देगा, मेरे जेब में रखी है, ये ले लो। है, वो 8 रतन भी, रत्नों को भी घिसा जाता है। क्या किया जाता है? आत्मा को भी, आत्मा मणि है ना, रतन है ना, तो उसको घिसना है। हीरा है तो उसको भी घिसा जाता है। घिसने का मतलब क्या हुआ? है, जितना याद करेंगे उतना अच्छे से आत्मा की घिसाई होगी। क्या घिसेंगे? माने मंथन करेंगे। किस चीज का मंथन करेंगे? सूर्य का मंथन करेंगे कि चंद्रमा का मंथन करेंगे कि सितारों का मंथन करेंगे? कौन सा मंथन शास्त्रों में प्रसिद्ध है? संगम युग की यादगार सागर का मंथन करें। वो सागर को पहचान लिया? सागर में तो बहुत ज्ञान जल होता है, कि पोखरों में होता है, कि तालाबों में होता है, झीलों में होता है, नदियों में होता है? किसमें मंथन किसका करेंगे? सागर का मंथन करेंगे। इसका मतलब सागर का पता चला है या नहीं चले? सूर्य की बात छोड़ दो, वो तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और क्या नाम, ज्ञान की रोशनी है, पता चला। अच्छा, तो ज्ञान सागर का मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के सागर से, जो सागर से जल निकलता है ना, उसका मंथन किया। मंथन करके फैसला किया कि इसमें क्या सार है। अरे ये ज्ञान सागर है, जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से ब्रह्म वाक्य वेदवाणी निकली, तो वेदवाणी के लिए तो गीता में ही लिख दिया। क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा। ये वेद जो है 3 गुणों से भरे पूरे हैं, इनको तो तू छोड़ दे। निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन। अर्जुन तू 3 गुणों से रहित हो जा। हाँ, तो 3 गुणों से रहित कब होगा?
ब्रह्मा बाबा के मुख से जो निकली हुई बातें हैं, उन बातों का मंथन करने से 3 गुणों से परे हो जाएगा। मंथन हुआ, मंथन नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि मंथन नहीं हुआ, लेकिन सागर का मंथन हुआ था कल पूर्व, हुआ था ना। वो तो जड़ सागर है, तो चैतन्य सागर का भी हुआ होगा ना। तो चैतन्य सागर भी सृष्टि पर होगा या नहीं होगा? होगा। चैतन्य सागर से जो जल निकलता है ज्ञान का, उसका मंथन किया कि उसमें सार है या निस्सार है? बकवास कर रहा है। कभी कभी बोलते हैं ना बच्चे, अरे ये तो बकवास की बातें हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा बोल रही है। बोलते हैं ना। कौन बोल रही? हाँ, बाप कहते हैं अरे चलो ब्रह्मा भी बोलता है तो भी तुम क्या समझो? शिव बाबा मैं उसे ठीक कर दूंगा। हाँ, तो मेरे को अब ये पूछा, मेरे को रतन जड़ित ताज है? मेरे को नहीं है। हाँ, तुम बच्चों न रतन जड़ित ताज भी पहनते हो और पवित्रता का ताज भी देवताओं को होता है। तो फिर कौन है जो तुमको पढ़ाते हैं? क्या राजयोग की पढ़ाई है? वो कौन है जो तुमको डबल सिरताज बनाते हैं? मैं तो डबल सिरताज हूं नहीं, बनता नहीं। तो कोई इस दुनिया में है या नहीं है? है है भी। तो फिर बाबा क्यों पूछते हैं कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? पीछे पड़े रहते हैं कौन पढ़ाते हैं, है? सीधे सीधे नहीं बता देते हैं। अरे नाम बता दें देह का, है वो रूप बता दें, हुलिया बता दें, और क्या नाम पूरा एड्रेस बता दें, पूरा आईडी प्रूफ दे दें, तो वह हम पकड़े जाकर की ना, है? घुमाते रहते हैं इधर उधर। तो पूछते हैं कौन पढ़ाते हैं, तो बोलेंगे जो रतन का ताज बनता ही नहीं है कभी भी, है वो विश्व का मालिक बनाते ही नहीं है। वो आत्मा बनाती है विश्व का मालिक, खुद बनती ना हो, हाँ? तो दूसरों को बनाएगी? बनाती नहीं, बनाते ही नहीं है। वो राजा ही पाते ही नहीं है, रजोगुण उनमें है ही नहीं। हाँ, जो राजा ही पाए। राजा क्या करता है? कोई चोर डकैत होते हैं, आतंकवादी निकलते हैं राज्य में, हाँ, प्रजा को बहुत तंग करते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं? है, उनको कंट्रोल करते हैं ना। हाँ, तो बाप तो किसी को कंट्रोल किया क्या? राजा ही की क्या? क्या नहीं, नहीं की। तो वो तो राजा ही पाते नहीं। तो बाबा आकर के हमको, बाबा आकर के हमको पूर्ण विराम, आगे बताया नहीं क्या हमको। अगर हम ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं कि ये बाबा है, तो ये कहते हैं हम भी राजा होता है? राजा होता माने राजा क्या करता है? कोई राज्य में ज्यादा शैतानी देता है, नियम के बरखिलाफ काम करता है, कानून जो राजा ने बनाए उनके बरखिलाफ चलता है, तो उसको दंड देता है ना। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं अगर हम भी राजा होता, हाँ, अगर हम भी राजा होता तो फिर हम भी रंग बन जाता आखिरी जन्म में। कौन कहते हैं? ये कहते हैं। कौन? ये माने कौन? अरे हाँ, ऐसे कैसे पता चले? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम भी राजा होता, अगर राजाओं का राजा बड़ा डबल सिरताज हम भी होता, तो उसका रिजल्ट आखिर क्या होता? हम भी
क्या बन जाता? हम भी गरीब बन जाता, रंक बन जाता। बन जाता कि नहीं? बन जाता। अभी तो भारत रंक है ना। माना ब्रह्मा बाबा कहते कि मैं रंक नहीं बनता हूं आखिरी जन्म में। रंक कौन बनता है? सीढ़ी के चित्र में किसको दिखाया है? अरे हाँ, सीढ़ी के चित्र में जिसको दिखाया उसके पास क्या प्रॉपर्टी रखी हुई है सर के नीचे? है कुछ रखा हुआ है कि नहीं? क्या? हाँ, गीता रखी हुई है। माने गीता का ज्ञान उसकी बुद्धि में है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रोटी दाल भी, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, वो भी कोई दूसरा देता है। ऐसा रंक है। रंक के पास क्या? बाप आकर के गरीब निवाज बनते हैं ना, गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं ना। तो गरीब जो है, मैं तो गरीब नहीं बनता, ब्रह्मा बाबा ने बोला। ये भारत रंक है ना, है या रंक के नहीं? कौन भारत? माता या पिता? कौन रंक है? पिता रंक है। और माता? हाँ, माता देश विदेश में हवाई जहाज में घूमती भी नहीं। हाँ, तो रंक है? नहीं, रंक तो नहीं। हाँ, कोई है। कौन है? जो अभी रंक है और कल क्या बनेगा? विश्व का बादशाह बनेगा। तो भारतीय राव था, अभी रंक है? तुम बच्चे राव और रंक समझते हो? राव और रंक समझते हो? राव कहा जाता है राजा को, क्या? और रंक कहा जाता है गरीब को। तो बरोबर ये भारत राव था ना। अब ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? जरूर सीढ़ी के चित्र की तरफ इशारा किया कि ये भारत रंक था, या तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के में जो नारायण है उसकी तरफ इशारा किया। ये नारायण क्या था? है पूर्व कल्प में रंक था, और इस कल्प में भी क्या है? रंक है या नहीं? रंक। अभी रंक है। सो तुम बच्चे भी तो राव थे नंबरवार, यानी डबल सिरताज थे। यथा राजा तथा प्रजा थे ना। अभी वो कहां है जो डबल सिरताज थे? वो डबल ताज, वो सिरताज बनाया किसने आखिर? अरे किसने बनाया? उसने बनाया। वो हो गया डबल सिरताज। बनाएगा वो खुद डबल सिरताज होगा, वो बनाएगा कि जो होगा ही नहीं वो बनाएगा? धनवान होगा तो अपने बच्चे को धनवान बनाएगा कि धनवान है ही नहीं तो धनवान बनाएगा? वकील होगा तो वकील बनाएगा, और वकील है ही नहीं तो वकील बनाएगा? हाँ, किसने बनाया? कहेंगे डबल सिरताज तो अभी नहीं है ना। है? तो तुमको बनाते हैं। किसने बोला? मैं नहीं बनता हूं, तुमको बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। हाँ? खुद नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। वो हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं वो फकीर का फकीर बन के नहीं रहता है। फिर फकीरी चित्र दिखाया क्यों जाता है उसका? सोटा लंगोटा है? ताज दिखाया जाता है उसको। पार्वती को फिर भी ताज दिखाया जाता है? यादगार में विश्वनाथ को ताज दिखाया जाता है? दिखाते हैं? अरे
दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। लो कोई चित्र दिखाओ हमें ऐसा जिसमें शंकर जी को ताज लगा हुआ हो। हाँ हाँ बताया, वो तो बेताज बादशाह बनता है डबल सिरताज। तो मैं नहीं हूं, लेकिन माने सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो आत्माओं का बाप है, वो डबल सिरताज नहीं बनता। वो जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता है उसको डबल सिरताज बनाता तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो स्वयं भी डबल सिरताज बनता नहीं है। बच्चों को सारी जिम्मेवारी, चारों दिशाओं की जिम्मेवारी किसको देता है? आठों दिशाओं कह लो, किसको देता है? बच्चों को देता है। तो देखो, जो खुद बैरिस्टर बनते हैं वो दूसरे को बैरिस्टर बनाते हैं। ठीक है ना बच्चे, कि गलत बात है? ठीक बात। ओम शांति।